देखें, अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है तो आपके लिए खतरे और बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, दरअसल एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पर कोर्ट ने चेक बाउंस मामले को लेकर एक व्यक्ति को 1 साल की सजा सुनाई, साथ ही साथ जो है वो 22 लाख जुर्माना भी किया। आपको बता दें खबर क्या है, दरअसल ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट ने हमें कोई जुर्माना सुनाया है या इस तरीके का कुछ किया है तो हम इसको ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस मामले में भी इस व्यक्ति ने, यानी कि जो दोषी है, इस व्यक्ति ने यही किया। इस जो ट्रायल कोर्ट के सुनाए गए इस फैसले को चुनौती दी ऊपरी अदालत में, पर जब ऊपरी अदालत में भी इस मसले में चुनौती दी गई तो अब सारे सबूतों को और तमाम चीजों को देखते हुए ऊपरली अदालत ने भी इस याचिका को खारिज किया और ये कहा कि उस व्यक्ति को तुरंत जो है वो सरेंडर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अदालत जो है वो अपने कानूनों के हिसाब से, सेक्शंस के हिसाब से जो है कार्यवाही कर सकती है। दरअसल अभी पूरा क्या मामला है ये मैं आपको सुनाऊंगी। इस मामले में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 18 लाख रुपए जो है वो उधार लिया था। ठीक है, 18 लाख उस व्यक्ति ने उधार लिया था, पर कोर्ट ने उसे इस पर 22 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया। बता दो ये उधार जो है वो साल 2017-18 में लिया गया था, पर उस व्यक्ति ने अब तक भी, जब तक मैं आपको ये खबर सुना रही हूँ, आपको बता दें जानकारी ये सामने आ रही थी कि अब तक भी जो है वो पैसे नहीं चुकाए थे, जिसको लेकर जिसने पैसे दिए हुए थे वो लगातार व्यक्ति उसके घर के चक्कर लगा रहा था, क्योंकि आपको बता दें, और साथ ही साथ जो है बैंक के भी चक्कर लगा रहा था। मैं आपको बता दूं दोषी ने बिजनेस को लेकर अलग अलग डेट्स पर 18 लाख रुपए लगभग उधार लिया था, पर जिसको लेकर जब उधार देने वाले ने अपने पैसे मांगे तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एचडीएफसी बैंक का एक चेक दे देता हूं, ये चेक तुम लगा लेना। जिसके बाद उधार देने वाले ने कहा कि ठीक है, और इस व्यक्ति ने जो है वो चेक दे दिया। पर आप ये देखें कि चेक जो है, मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक के नाम पर दिया गया और 22 जून 2018 को ये चेक दिया गया। देखिए डेट्स का खास ध्यान इस खबर में रखें, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप खबर सुनकर काफी हैरान होने वाले हैं। 22 जून 2018 को 18 लाख रुपए का एक चेक जारी किया गया, जो कि एचडीएफसी बैंक से किया गया। जिसके बाद कंप्लेंटेंट ने शिकायत कर, आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि पहली बार चेक जो है वो उन्होंने बैंक में जाकर 25 जून 2018 को लगाया, पर चेक जो है वो नहीं लगा। जिसके बाद दूसरी बार जो है वो 6 सितंबर 2018 को, यानी कि लगभग 2-3 महीने बाद दोबारा बैंक गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें ये चीज पता चली, जिससे वो हैरान हो गए। वहां जाकर उन्हें ये चीज पता चली कि चेक पर जो साइन किए गए हैं वो साइन डिफरेंट है, यानी कि साइन डिफर को लेकर जो है, आपको बता दें, इसके कारण जो है वो डिसऑनर कर दिया गया चेक को। इसके बाद 26 सितंबर को कानूनी नोटिस के बाद भी भुगतानकर्ता ने, यानी कि जिसने पैसे देने थे उसने पैसे नहीं दिए, वो पैसे देने में विफल रहा, यानी कि कानूनी नोटिस के बाद भी। इसके बाद कंप्लेंटेंट ने अदालत में केस किया। अदालत में केस करने के इस दौरान जो है वो दोषी ने खुद को निर्दोष बताया और ये कहा कि हाँ, आप मुकदमा चला सकते हैं, मैं इसमें निर्दोष हूँ। जिसके बाद सबूतों के आधार पर 1 साल की जेल और 22 लाख रुपया जुर्माना उस व्यक्ति को किया गया जिस व्यक्ति ने उधार लिया था। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, अभी इसको लेकर जो है इसके बाद दोषी ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि एक फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दोषी ने जो है वो ऊपरली अदालत में चैलेंज किया, पर आपको बता दें ऊपरली अदालत ने भी ट्रायल कोर्ट के इसी डिसीजन को जो है वो जारी रखा और शिकायतकर्ता की शिकायत को जो है वो खारिज कर दिया। आपको बता दें, और साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए ऊपरली अदालत ने कि अगर जो इसमें दोषी है वो खुद को सरेंडर नहीं करता है तो ट्रायल कोर्ट जितने भी सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो मुकदमा कानूनी कार्यवाही, बनती कानूनी कार्यवाही जो है वो दोषी पर कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले जब आप चेक लेते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जो साइन चेक पर किए गए हैं क्या उसी व्यक्ति के हैं जिस व्यक्ति के नाम से चेक है, यानी कि जिस अकाउंट से चेक है क्या उसी के साइन है, क्योंकि साइन डिफर के भी इस तरह से केसेस जो है वो निकल कर सामने आते हैं। अब इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि चेक बाउंस हो जाने पर अब आपको खतरा जो है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह के केसेस भी लगातार जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। सर जानकारी